सभी को नमस्कार। 2021 11 घंटे निकल गए हैं। 2021 को आरंभ हुए 11 घंटे निकल गए हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई है। नए साल की बहुत बहुत बधाई है। क्या क्या हमने नए साल के लिए प्रण किए हैं, क्या हमने सोचा है, आज ये चर्चा करने का दिन है। मुझे आशा है कि आपका पर्सनल मिशन स्टेटमेंट तैयार हो गया होगा। किसी का नहीं हुआ हो और वो सहायता चाहता हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। दोस्तों, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट जो मैंने बनाया है उसको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। और वो कहानी ऐसी है कि एक ऋषि थे, उनका बहुत बड़ा गुरुकुल था। उस ऋषि के गुरुकुल में राजा महाराजाओं के बच्चे भी पढ़ते थे, साधारण मनुष्य के बच्चे भी पढ़ते थे, और वो ऋषि सबको एक जैसी शिक्षा देते थे। एक बार क्या हुआ कि जो उनका बैच चल रहा था वो बैच खत्म हुआ। सब बच्चे जाने की तैयारी करने लग गए। ऋषि ने बोला कि तुम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब तुम लोग यहां से प्रस्थान कर सकते हो। बच्चों ने अपना अपना सामान समेटना शुरू कर दिया, पर अचानक ऋषि की आवाज गूंजी कि सभी लोग मैदान में इकट्ठे हो। सभी बच्चे कुछ आश्चर्य पड़ गए, क्या हो गया। सभी बच्चे मैदान में इकट्ठे हुए। तब ऋषि ने उनसे कहा कि बच्चों, आज तुम लोग यहां से जा रहे हो, एक अंतिम परीक्षा तुमको देनी है। और अंतिम परीक्षा यह है कि तुम्हारे सामने एक बाधा दौड़ है, उसको तुम्हें पूरा करना है, और देखते हैं उसमें प्रथम कौन आता है। और वो बाधा दौड़ ऐसी है जिसमें बीच में कुछ जंगल भी आएंगे, कहीं पानी से भी तुम्हें निकलना पड़ेगा, पर अंत में तुमको एक सुरंग से निकलना है, और उस सुरंग से बाहर आकर मैं चेक करूंगा कि कौन प्रथम आया और कौन कितने समय में वापस आया। ये बात हो गई। बाधा दौड़ शुरू हुई। सब लोगों ने दौड़ना शुरू किया। सब लोग एक साथ अपने में कंपटीशन में लगे थे, और कंपटीशन करते करते जब सब लोग सुरंग के पास पहुंचे और जब सुरंग के अंदर एंटर हुए तो उनको बड़े बड़े पत्थर चुभने लग गए। उनके पांव में पत्थर आने लग गए और उनके पांव में चुभने लग गए। बड़े असमंजस में पड़ गए। अभी तक तो बाधा दौड़ में सबका बर्ताव एक जैसा था, पर अब जब सुरंग के अंदर से वो निकलने लग गए तो उनके बर्ताव में चेंजेस आने लग गए। कोई बहुत जल्दी निकलने की चक्कर में थे, कोई एक दूसरे को धक्का लगा रहे थे, कोई एक दूसरे के ऊपर से होकर जाना चाह रहे थे, और कुछ ऐसे भी थे जो पत्थर नीचे पड़े हुए थे उनको उठा के जेब में रख रहे थे कि भाई जो पीछे से बच्चे आ रहे हैं उनका कम से कम उनको पीड़ा न सहनी पड़े। जब वो वापस आए, जब वो सुरंग से बाहर आए और गुरु जी के पास पहुंचे तो गुरु जी ने उनसे पूछा कि क्या बात है, इसमें से कुछ तो बहुत जल्दी आ गए और कुछ बहुत लेट आए। मुझे तो ऐसी आशा नहीं थी तुमसे कि तुम इतने लेट हो जाओगे। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी, हुआ क्या कि हम सब लोग पहले तो सब बाधा दौड़ में इकट्ठे दौड़ रहे थे, मगर उसके बाद जब सुरंग के अंदर से निकले तो सुरंग की जो स्थिति थी उस स्थिति में हम सब एक दूसरे धक्का देके निकल रहे थे, पर हम जो लेट हो गए सर, हम वो नीचे जो पत्थर पड़े थे हमने उठा के अपने जेब में रखे कि जो पीछे से आ रहे हैं उनको पीड़ा नहीं हो। तो गुरुजी ने कहा कि तुमने कौन से पत्थर रखे, मुझे दिखाओ। तो उन्होंने जब पत्थर निकाल के गुरुजी को दिखाए तो वो पत्थर नहीं थे, वो बहुमूल्य हीरे थे। तब गुरुजी ने उनको समझाया कि जो अपने जिंदगी की भाग दौड़ में दूसरों का ख्याल रखता है, दूसरों के विषय में सोचता है, उसे इसी तरह से हीरे प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, दुनिया में भाग दौड़ लगी हुई है, सब भाग रहे हैं, सबको जीना है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बहुत अच्छी तरह से जीऊं, मैं बहुत समृद्ध जीवन जीऊं, मेरे पास सब कुछ हो। और इस भाग दौड़ में कई बार हम अपने साथी को भूल जाते हैं, अपने परिवार को भूल जाते हैं, अपने समकक्ष चलते हुए व्यक्ति को भूल जाते हैं। तो गुरुजी ने यह सिखाया वहां पर कि जो व्यक्ति जिंदगी की भाग दौड़ में अपने साथी का, अपने
समकक्ष जो चलता हुआ व्यक्ति है अपने परिवार का ख्याल रखेगा और उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करेगा, सच्चा समृद्ध वही होगा। तो मेरा पर्सनल मिशन स्टेटमेंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो यही है कि मैंने ये सोचा है कि इस वर्ष मैं कुछ ऐसे कार्य करूंगा जिससे कि मैं कुछ व्यक्तियों के जीवन में कुछ व्यक्तियों की कठिनाइयों को यदि दूर कर सकूं, कुछ व्यक्तियों के जीवन में यदि कुछ एक अच्छा अध्याय जोड़ सकूं, तो ये मेरा वर्ष बहुत सफल हो जाएगा। 2020 ने हमको बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। उन शिक्षाओं को लिपिबद्ध करिए, उन शिक्षाओं को लिखकर देखने की कोशिश करिए। और उसमें सबसे बड़ी शिक्षा जो कोरोना ने हमको दी है वो यही दी है कि आपकी सारी समृद्धि, आपका सारा पैसा बैंकों में रखा रह जाता है, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी रह गई, बड़े बड़े बंगले बने रह गए, मगर कोरोना ने जिसको चपेट में लिया उसको ले लिया। जिसने अपने शरीर की कदर नहीं की, जिसने अपने आप की कदर नहीं की, कोरोना उसको लेके चला गया। तो जब जीवन इतना क्षणभंगुर है, जब जीवन इतना छोटा है, तो क्यों ना हम ऐसा कुछ कार्य करें जिससे आने वाला समय हमें याद रखे। तो मित्रों, इस गुरु की कहानी को याद रखना, इस गुरु जी की कहानी को याद रखना, जिन्होंने अंत में यही संदेश दिया कि अपने साथ साथ दूसरों की कठिनाइयों पे ध्यान देने वाला, दूसरे की सहायता करने वाला सच में वही समृद्ध होगा। आपको जरूर आपके पांव में पत्थर चुभेंगे, पर वो पत्थर एक हीरो से बढ़ के होंगे। न जाने वो आपको कहां पर किस तरह से आपको सपोर्ट करें, न जाने वो किस तरह से आपको आपकी सहायता करें, ये समय बताएगा। और यही चीज देखने की है। तो ये नया साल आप सबको बहुत शुभ हो। समय बहुत तेजी से बीतता है। देख लीजिए 2021 11 घंटे पहले शुरू हुआ था और उसे 11 घंटे निकल गए। तो हम किस तरह से अपने आप को इस नए साल के लिए तैयार करें, ये हम सबके बीच में विचारणीय प्रश्न होना चाहिए। और इन सब तैयारी के बीच में हम हर व्यक्ति समृद्ध होना चाहता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें समृद्ध नहीं होना चाहिए, हमें पैसे नहीं कमाने चाहिए, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मगर जो हमारे साथ हैं, जो भी इंसान हमारे साथ चल रहा है या जिसको हमारी आवश्यकता पड़ सकती है, उसको सहायता देते हुए, उसका ख्याल करते हुए हमें आगे बढ़ना है और जिंदगी को इसी तरह से जीना है। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद इस वर्ष की। अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट तैयार करिए। किसी को कोई सहायता चाहिए हो, मुझसे संपर्क करिए। डायरी मेंटेन करिए, डायरी में हर चीज लिखिए। किसी भी चीज को हवा में मत रहने दीजिए, उसको लिपिबद्ध करिए, उसको डायरी में उतारिए। अभी जो मेरा बुधवार को वेबिनार था उसमें मैंने कहा था कि कीप अ जर्नल, एक नोटबुक बनाइए जिसमें आप ये सब मत लिखिए कि मैं सुबह उठा तो ऐसा हुआ तो वैसा हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लगे कि ये आपके जीवन में प्रभाव डाल सकते हैं, उनको जरूर लिखिए, क्योंकि लिखी हुई बात हमेशा याद रहती है और सुनी हुई बात आप भूल भी सकते हैं। लिख लीजिए उसको। तो अपने आप को व्यवस्थित करिए, अनुशासित करिए, अच्छा जीवन जिए और किसी भी सहायता के लिए मुझसे आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल एक और लेक्चर के साथ पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।